हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं जनवरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आप किस ऊर्जा में रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ, सब कुछ हम देखेंगे। आपके चैलेंजेस क्या रह सकते हैं इस महीने में और क्या आपकी स्ट्रेंथ रहेगी और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही दीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ पापा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है, क्या मैसेज है जनवरी मंथ के प्रेडिक्शंस दीजिए प्लीज़ बताएं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैंसर कर्क राशि, टू ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, rebirth, टू ऑफ swords। swords की एनर्जीज ज़्यादा है आपके इसमें स्प्रेड में। सेवन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अभी की जो आपकी परिस्थिति जो मैं देख रही हूँ कैंसर कर्क राशि, इस डेक में ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये लेडी हैप्पी नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ओके, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है हाल ही में स्पिरिचुअलिटी में पहला कदम जिसे कहते हैं ना वो रखा होगा, ठीक है। वो एनर्जीज में आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। और ये कार्ड ऐसा है कि आपके पास फाइनेंशियली तो आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, आपके पास अबंडेंस है, मतलब अबंडेंस फाइनेंसेस को लेकर के, ओके। फाइनेंसेस हैं आपके पास, आप स्टेबल हो, बट फिर भी कोई चीज़ है आपके जीवन में, आपकी लाइफ के कोई अदर एस्पेक्ट है जहाँ आप अनहैप्पी हो, ठीक है। अभी वो हेल्थ हो सकती है, अभी वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिसमें आप खुश नहीं हो, एक तरफ डिससेटिस्फेक्शन भी है, और अभी आपका पूरा फोकस उन्हीं चीज़ों पर है जहाँ डिससेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, जहाँ आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, जहाँ आपका दिल दुख रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि जहाँ आपको खालीपन फील हो रहा है, वहीं आपका पूरा फोकस जाता हुआ अभी की ऊर्जा में दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत अनहैप्पी हो। और मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि आप इस चीज़ को लेकर के, ये अगर रिश्ता है या हेल्थ है, इस चीज़ को लेकर के आप दूर तक, मतलब जिसे कहते हैं ना दूर फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि इस चीज़ का फ्यूचर कैसा रहेगा, आउटकम कैसा रहेगा, ठीक है। आने वाला वक्त इस एस्पेक्ट में कैसा रहने वाला है, या इस पर्टिकुलर रिलेशन में कैसा रहने वाला है,
या फिर इस हेल्थ में क्या रहने वाला है, उस चीज़ को लेकर के चिंता, फिक्र और अनहैप्पीनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिससेटिस्फेक्शन तो मैं तब कहूँगी ना कि हाँ, आगे से आपको वो चीज़ मिल रही है लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन वो चीज़ जैसे आपको मिल नहीं रही है, ठीक है, वहाँ आप खुश नहीं हो, ठीक है, वहाँ पर कमी है, वो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस ट्री, ये टहनियाँ जो है सूखी हुई हैं, यहाँ पर पत्ते नहीं हैं, तो इट मीन्स फ्रूट्स नहीं हैं, ठीक है। तो अभी की जो एनर्जीज़ है वो मुझे ये बता रही है। अब बात कर लेते हैं ये जो जनवरी मंथ है आपका कैसा रहने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये मंथ ना बहुत ऐसा रहेगा कि आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए ये मंथ बिताने वाले हो, मतलब जगलिंग कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, रिश्ते, पैसा, करियर, जॉब, मतलब हेल्थ, सभी चीज़ों में जिसे कहते हैं ना कि उलझन सी मची हुई है और आप सभी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। तो ये पूरा जो महीना है ना बैलेंस में ही बीतने वाला है कि हाउ टू बैलेंस, ठीक है, कि किस तरीके से मैं अपने जीवन में चीज़ों को बैलेंस करूं ताकि मेरे जीवन में जो है स्टेबिलिटी आ पाए, ठीक है, चाहे ताकि मेरे जीवन में जो है खुशियाँ आ पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो बहुत तबाही मच रही है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई तूफान आया हुआ है, नाव डूब रही है, लिटरली अगर आप देख पाओ तो नाव डूब रही है, जैसे कि या तो कुछ आपके जीवन में ख़त्म हो रहा है या फिर कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पर्टिकुलर किसी एस्पेक्ट में आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो आप वहाँ पर जगल कर रहे हो, आप वहाँ पर चीज़ों को अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करोगे जनवरी मंथ में भी। तो आपका पूरा महीना बस अपनी लाइफ में इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने में जाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग मुझे इस महीने में एक से ज़्यादा काम करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, मे बी अपना आप साइड बिजनेस या फिर कोई साइड वर्क आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, वो एनर्जीज़ भी मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी एनर्जीज़ की। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो मंथ है ना, इस महीने में आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप किसी चीज़ की तरफ एक्शन ले रहे हो, बट क्योंकि अगर आप देखोगे एक्शन तो ले रहे हो, सोच रहे हो उस एक्शन को लेने के बारे में, उस डिसीज़न को लेने के बारे में, बट आप श्योर नहीं हो कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जैसे कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, वो एनर्जीज़ में आप हो। कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीज़न आप लेना चाह रहे हो, बट आप खुद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स लेकर के आ रहे हो कि क्या मैं ये करूं या नहीं करूं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है कि यहाँ पर पास्ट में आपका बहुत दिल दुखा है, आपके माइंडसेट में वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कि पास्ट में आपकी जिसे कहते हैं विश फुलफिल नहीं हुई, या पास्ट में जो आपने एक्सपेक्ट करा था वो चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई हैं, जिस वजह से आप बहुत जिसे कहते हैं ना कि दुखी हो कि हाँ अभी मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, अभी मैं ये एक्शन लूँ या नहीं लूँ, अभी मैं इस तरफ आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी एस्पेक्ट को लेकर के, वहाँ पे कन्फ्यूजन्स तो है ही हैं, इसके साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत कम मुझे इस महीने नज़र आ रहा है, ठीक है। यस, अभी ना यस, मुझे आप ही की रीडिंग में ये याद आया, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम कभी तो किसी ने एक रीडिंग में मुझे मैसेज किया कि मैम कभी तो अच्छा कुछ बोल दिया करो। तो माय डियर, ये मेरी मर्ज़ी नहीं है, मेरी मर्ज़ी हो तो मैं आपको जीवन की सारी खुशियाँ दूँगी, हे ईश्वर आपको जो आपके बच्चे हैं उनको सारी खुशियाँ दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको घुमा नहीं सकती, शुगर कोट नहीं कर सकती। तो मेरे कार्ड्स जो यहाँ पर मुझे मैसेज देंगे वही मैसेज मैं आपको आगे देने वाली हूँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आया कुछ और है और मैं आपको बताऊँगी कुछ और, आपको घुमा दूँगी या आपको गलत आपको गाइड कर दूँगी। तो ये ना तो मेरा मोटिव है, ना ही ये मेरा काम है, ठीक है। तो मेरा काम है सच्चाई आपके सामने लेकर के आना, जिनसे भी ये एनर्जीज जो है कनेक्ट कर रही हैं उनको सच्चाई से रूबरू कराना, आपको ये बताना चाहे वो अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए रेडी हो जाओ, अगर कुछ खराब आ रहा है तो उसके लिए भी तैयारी कर लो। तो क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस भी दी जाती है, तो प्लीज़ मेरा यही आपसे प्रार्थना है कि रीडिंग को खुले दिल से देखिए, उनमें कंप्लेंट्स निकालने से अच्छा है, ये देखने से अच्छा है कितना पार्ट अच्छा है या कितना नेगेटिव है या नेगेटिव ही है या पॉजिटिव ही है। तो उससे अच्छा ये है कि आप ये देखें कि हमें गाइडेंस क्या मिल रही है, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हमें उसे सुधारने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर गाइडेंस दी जाए उसको फॉलो करें, ठीक है।
तो बेसिकली जो टैरो रीडिंग्स होती हैं देखी ही इसी तरीके से जाती हैं। अभी कुछ लोगों को ये चीज़ भाषण लगती है, ठीक है, उन्हें तो जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे होते हैं ना प्रेडिक्शंस के लिए, वहाँ चले जाना चाहिए। वो दो टूक बात बताते हैं, किसी से मैच हो या नहीं हो, ठीक है। तो यस, ये आपकी एनर्जीज रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की तरफ। रिश्तों में यहाँ पर बहुत मैं चैलेंजेस आपके देख रही हूँ कि आप बहुत चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहे हो। मुझे ब्लॉक्ड एनर्जीज भी मुझे फील हो रही है यहाँ पर कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 9 मार्स की एनर्जीज है, और ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना नेगेटिव कहें या फिर बहुत ही ब्लॉक्ड एनर्जीज की आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कि आप ओपन नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है किसी रिश्ते में, स्पेसिफिक किसी रिश्ते में आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दे रहे थे, आपको आगे से रिवर्ट नहीं मिल रहा। अब आपने वहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, कि जब तक मुझे आगे से रिवर्ट नहीं मिलेगा, जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, तब तक ये दीवार हटेगी नहीं। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि आपकी तरफ से ब्लॉकेज है, आप ब्लॉक्ड हो रहे हो, आई मीन आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, और आप अपना पूरा फोकस जिसे कहते हैं ना अपने करियर पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, उस पर फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर इस कार्ड को और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड। यस, आपने अपनी तरफ से बहुत दिया है किसी रिश्ते में ना, कैंसर्स, आपने अपनी तरफ से बहुत दिया है, आपने बहुत कुछ किया है, आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत आपने अपनी तरफ से करके देखा है, एडजस्ट करके देखा है चीज़ों में, बट आगे से जिसे कहते हैं ना रिटर्न नहीं मिला आपको, ठीक है, आगे से रिटर्न नहीं मिला है आपको। दैट इज़ वाई अब आप ये कह रहे हो कि बस हो गया जितना होना था मेरे से, अब मैं इससे ज़्यादा एफर्ट्स इसमें नहीं डाल सकता या नहीं डाल सकती। तो अब जिसे कहते हैं ना कि आप हार मान रहे हो उस एनर्जीज में, और अब आप अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अब आपने अपनी ऊर्जा को ना डाइवर्ट कर दिया है। किस तरफ डाइवर्ट कर दिया है? अब आप अपने फाइनेंसिस की तरफ फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आपका गोल है, आप उस तरफ अपना फोकस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। वो एनर्जीज में आपकी यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि रिश्तों में मुझे आपकी जो आपके चाह रहे थे वो चीज़ें फुलफिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए आया है करियर में रीबर्थ की एनर्जीज। रीबर्थ मतलब रीबर्थ हो रहा है, या तो आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, ये दो एनर्जीज है, या तो क्योंकि रीबर्थ आ गया ना, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया, या तो आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। आपके पास दो ऑप्शन है, एक नया और एक पुराना, पुराने को रीस्टार्ट करना या फिर कुछ नया स्टार्ट करना। तो वो एनर्जीज में आपके लिए इस महीने देख रही हूँ। एक सेकंड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड और 3 ऑफ वॉन्ड। यस, आप ना मतलब या तो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, पुराने से मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप पुरानी ही चीज़ में मतलब किसी पुरानी जॉब को दोबारा आपको या तो मिल रही है, या फिर उसमें दोबारा से टैप इन आप कर रहे हो, या फिर कुछ नया स्टार्ट आप कर रहे हो, ठीक है। पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वो एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। और जिसे कहते हैं ना कि बहुत मेहनत आप कर रहे हो, ये जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको दोबारा से दिया गया एक मौका है, ओके। अगेन विद द हाई प्रिस्टेस, आपके पास चॉइसेस तो हैं, कुछ तो चॉइस है, या तो आगे आपके पास चॉइसेस आ रही हैं, या फिर ऑलरेडी पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब सॉरी पास्ट एंड फ्यूचर इन द सेंस पुराने और नए में आपके लिए चॉइसेस आ रही हैं, ठीक है। उनको आपको चूज़ करना है, ठीक है, कि आपको पास्ट की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, पास्ट की किसी जॉब के साथ कंटिन्यू रहना है, या फिर किसी नई जगह आपको टैप इन करना है, या फिर किसी पुराने काम को ही आपको दोबारा से करना है। तो वो एनर्जी रीबर्थ कि दोबारा से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, दोबारा से आप एक्शन मोड पे आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की जॉब चली गई और अब आप दोबारा से, अब आपको जॉब मिल रही है, ठीक है, और दोबारा से एक रीस्टार्ट वाली एनर्जीज आपकी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड बहुत मेहनत मांगेगा आपसे, डेफिनेटली ग्रोथ भी है, मेहनत भी है, वो एनर्जीज में यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ, ओके। तो
कुछ यहाँ पर आपको नया मौका मिलने वाला है दोबारा से। ओके, न्यू जॉब जो ढूंढ रहे थे उनके लिए न्यू जॉब है यहाँ पर। ओके, जो बहुत वक्त से जॉब की तलाश कर रहे थे, एक नई जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है। हेल्थ की बात करें यहाँ पर, हेल्थ के लिए यहाँ पर आपके लिए है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स का हेल्थ में आना, ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके लिए आया है ना, आपको पहली बात, पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पर इस कार्ड को देखते ही आपके लिए मिला वो है आपको अपनी आँखों का खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप स्पेक्स लगाते हो, स्पेक्स यूज़ करते हो, तो आपको अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम देखने की ज़रूरत है कि कितना आप यूज़ कर रहे हो, स्क्रीन पर कितनी देर आप बैठे हो। आँखों में तकलीफ़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लिटरली पेन, जलन होना, पेन होना, ठीक है, हैवी आईज़ होना, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है समय समय पर ना आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राउंडिंग रेस्ट मतलब आपको थोड़ा नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने जैसे कि आप बहुत अपने ना करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, जैसे कि आपका कोई रूटीन आपका चेंज हो रहा है। मे बी जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जिनकी जॉब नहीं थी उनको जॉब मिल रही है कुछ महीनों के बाद, तो जैसे कि आपका रूटीन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे स्पेशली यहाँ पर आपके लिए थकान, जैसे थकान होना या फिर थकान वाली एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रॉपर रेस्ट, जब आपको लगे ना, आपको लगे कि हाँ मुझे इस समय रेस्ट की ज़रूरत है, तो उस समय आपको रेस्ट लेना है। ठीक है, आपको लगे कि इस समय मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो यस ब्रेक लीजिए। अगर आपने उस चीज़ को अवॉइड किया तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। ठीक है, आपका बैक पेन यहाँ पर हो सकता है, हेड पेन आपका यहाँ पर हो सकता है, आइज़ में इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। आपको अपनी हेल्थ का खास करके यहाँ पर बहुत 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 ध्यान देना है। ओके, समय समय पर ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, जब भी आपको वक्त मिले गार्डनिंग कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल आपके लिए इस टाइम पीरियड में चैलेंज है। ओके, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या है, ये इंसान जो है ना, ये पत्तियां काट रहा है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, बट 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो एक ये बताता है एक वेटिंग टाइम पीरियड, किस चीज़ का, वो पेशेंस की बात करता है, वेट की बात करता है, कि ये उस चीज़ की बात करता है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो या जो आपने सोच रखा है, मे बी अगर आप किसी नई जॉब के लिए जा रहे हैं, मे बी आपने जितनी सैलरी सोच रखी थी उतनी सैलरी आपको नहीं मिल रही है, मतलब कुछ ना कुछ है कि जो आपने सोच रखा है, या फिर आपने सोचा कि एनवायरनमेंट ऐसा होगा लेकिन वैसा एनवायरनमेंट नहीं हुआ। आपको लगा कि आपके आसपास जो आपके कलीग्स हैं, आपके जो साथ में लोग हैं वो ऐसे होंगे, तो वो थोड़े से अलग निकले, या कोई एक पर्सन ऐसा निकला। कहने का मतलब कि जितना आपने सोचा वो चीज़ आपको उतनी नहीं मिली, तो लेकिन मिली, तो वो डिससेटिस्फेक्शन, वो इम्पेशेंट आप हो रहे हो, वो डिससेटिस्फाइड आप हो रहे हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तब वो एक कंप्लेनिंग एनर्जीज आपके अंदर रहेंगी इस टाइम पीरियड में, इस महीने में, और ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस भी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, आप कर्म करते रहिए, आप एक्शंस लेते रहिए, आप अपना काम पर फोकस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज आप देख रहे हो उस पर फोकस मत करना। ये मत देखना मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कितना मैंने सोचा था, कितना मिला मुझे, कैसे लोग मिले मेरे आसपास, मेरा बॉस कैसा है या ये कैसा है। बस आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, आपको अपने काम पर ध्यान देना है, और अपने मन को शांत रखना है, अपने माइंड को ठंडा रखना है। ठीक है, अपने अंदर आपको खलबली नहीं मचानी है, अपने अंदर आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, किसी भी तरीके से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है। ठीक है, अपने अंदर आपको कंप्लेनिंग एनर्जीज में नहीं जाना है कि ऐसा नहीं वैसा हो गया, वैसा नहीं ऐसा हो गया। तो आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान देंगे, ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है, आगे ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है सिर्फ आप अपने कर्म पर फोकस करो। ये मंथ कर्म प्रधान है विद दी 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन एक्शन एक्शन। बहुत ही चीज़ें मैं कह रही हूँ ना, जैसे कि बस आप बिजी हो, ठीक है,
खासकर आपके वर्क एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। तो आप बिज़ी हो अपने काम में, ठीक है, तो बस उसी पर फोकस कीजिए, आउटकम के बारे में ज़्यादा मत सोचना और जो आपको मिल रहा है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना इस टाइम पीरियड में, बस कर्म करते रहो, क्योंकि लिटरली ये सैटर्न का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो अभी मिल रहा है ना उसे अगर आपने शांति से ले लिया और शांति से उसे पार कर लिया, आगे आपको उसका फ्रूट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। आगे आपको, क्योंकि 7 के बाद क्या आता है 8 मेहनत का काम, मेहनत का कार्ड है, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड ये भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, एक्शन की एनर्जीज, मेहनत करो, उसके बाद आपको 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में डिवाइन लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखना है इस टाइम पीरियड में, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ओके। किसी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ को देख करके ना हार नहीं माननी है, ओ ये फिर से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब इस तरह की एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, ओके। आपकी पावर क्या है, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है दी हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस विजडम का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस बैलेंस का कार्ड है, ये आपकी पावर है। ये कार्ड अगर आपके स्ट्रेंथ के लिए आया है तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली जिस बैलेंस को लेकर के आपने शुरुआत करी थी, जिस बैलेंस की आप डिमांड कर रहे थे, वो बैलेंस आप इस महीने अचीव कर लोगे, चाहे वो मन का बैलेंस हो, चाहे वो फिजिकल रियलिटी का बैलेंस हो, वो आप मेंटेन कर लोगे। ये आपकी पावर है, बस आपको अपनी पावर को क्लेम करना है, आपको अपने मन को शांत करना है। जो भी एक्शंस, जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर लेने हैं, क्योंकि आप इतने कैपेबल हो कि आप वो चीज़ कर लोगे। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आप अंदर से जानते हो, आप इंट्यूटिवली जानते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बस यही है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। आपको अपने माइंड को, अपने मतलब दिल और दिमाग को बीच में आने नहीं देना है इस टाइम पीरियड में। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, वो आपको बिल्कुल सही से गाइड करेगी, ठीक है। वो आपको बिल्कुल, ये आपकी पावर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है इस टाइम पीरियड में। जहाँ कभी इस महीने में फंस जाओ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, मेडिटेट करो। मेडिटेशन, अगर इंट्यूशन की बात कर रहे हैं तो मेडिटेशन अलग नहीं है उस चीज़ से। मेडिटेट करो, डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी। आप डिवाइन से जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो उनसे क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन मांगो, डेफिनेटली आपको मिलेगा, ओके। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है जनवरी मंथ के लिए कैंसर्स के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ गाइड कीजिए कैंसर्स के लिए जनवरी मंथ के लिए। क्या गाइडेंस है जनवरी मंथ के लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्रॉस्पैरिटी एंड अबंडेंस मैं आपको बोल रही हूँ ना, जैसे कि आपके पास वो अबंडेंस है, वो प्रॉस्पैरिटी है, मतलब, लेकिन फिर भी ना एक तरफ डिससेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पर फील हो रही है अभी की ऊर्जा में आपके लिए। वो कहते हैं ना कि जैसे माइंड में आपके पीस नहीं है, वो अंदर से आप शांत नहीं हो, अंदर से आप वो खुश नहीं हो, तो वो आप अचीव करने वाले हो। और उसके लिए ना आपको हीलिंग, आपको ग्राउंडिंग, आपको थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट होना होगा, आध्यात्मिक रूप से भी आपको कनेक्ट होना होगा। कुछ रिचुअल्स आपको परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने ग्राउंडिंग बोला, मेडिटेशन बोला, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ठीक है। ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं इस मंथ में। वाटर मैजिक का कार्ड है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने ऑरा को समय समय पर क्लींस करना, सॉल्ट बाथ लेना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये जो एनर्जीज है ना, ये मुझे ये बता रही है कि आपको पानी के साथ, खास करके जैसे पानी हम देते हैं, सूर्य देव को हम जल अर्पित करते हैं ना, तो आपको सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है। अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं तो माय डियर आपको जल्दी उठना है। सूर्य देव को नहा धो करके अच्छे से सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। अगर आप जल भी अर्पित नहीं कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कीजिए, दैट्स इट, वो भी इनफ है। और जब भी आप पानी पिए ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम अबंडेंट, ठीक है। तो इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, उनसे फील कीजिए, देन वो वाटर आप पी लीजिए, ठीक है। वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करेगा।
गो विद द फ्लो। डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना कि इस महीने जो हो रहा है उसे होने दो। आप मतलब जिसे कहते हैं ना, बस आप अपना काम करते रहो। कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है उस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस ही मत करो। अपने आप को सेटिस्फाइड करो उसी ऊर्जा में। आगे जा कर के आपको उसके फ्रूट्स अपने आप मिलेंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जीज आ रही है। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। ओके हीलिंग वाटर्स, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ विद वाटर मैजिक के साथ कि वाटर जो है आपको हील कर सकता है। ठीक है, तो अगर अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो भाई अगर आप किसी लेक किसी पॉन्ड में अगर आप जा सकते हो, या फिर आप इतने लकी हो कि आपके आसपास कोई पानी वाली जगह है, तो प्लीज़ वहाँ पर मतलब जो वो बहता हुआ पानी है ना, वहाँ पर पैर डुबोएं अपने थोड़ी देर के लिए। वो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, आप उस नदी में नहा सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए हीलिंग प्रोसेस रहेगा। अगर कुछ नहीं है तो सिंपली सॉल्ट बाथ लेना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर आप मून वाटर बना सकते हो। मून वाटर कैसे बनता है, जब पूर्णिमा होती है तो एक कांच के बर्तन में, कांच की बॉटल या बर्तन में पानी भर के ढक करके पूरी रात जो है चांद के नीचे रख दिया जाता है, उसकी रेज उसमें चली जाती है, और सुबह सूरज उगने से पहले जब अंधेरा ही होता है ना, चांद की ही रोशनी में ही उस वाटर को उठा करके अंदर रख लिया जाता है। ठीक है, ताकि सूरज की रोशनी उस पर ना पड़ पाए। देन आप उसको सेव करके आप रख सकते हो पूरे 15 दिन, एवरी 15 डेज के बाद पूर्णिमा आती है, फिर अमावस्या आती है, फिर पूर्णिमा आती है, फिर अमावस्या आती है। तो एवरी पूर्णिमा पर आप वो वाटर बना सकते हो, और उस वाटर को पी भी सकते हो और उस वाटर से नहा भी सकते हो थोड़ा थोड़ा। जैसे हम गंगा जल लेते हैं ना, या कोई भी पवित्र जल हम लेते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं, वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको हील करेगा। आपके मूड स्विंग्स, अगर खास करके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चंद्रमा का बहुत प्रभाव है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो आपको तो वैसे भी कैंसर्स जो कर्क राशि है ना, उनको तो वैसे भी ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, मून मेडिटेशन नहीं कर सकते तो ये कर लो एटलीस्ट। ठीक है, तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो और हेल्प मिली हो इससे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है वीडियो आपसे, कितनी हेल्पफुल रही है। और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।